वेलकम बैक दर्शकों, अफ्रोडेट एस्ट्रो पर आप सभी को फिर से बहुत सारा स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे इविल आई जो होता है वो क्या होता है, यानी नज़र दोष जो होता है वो क्या होता है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस सब बातों को नहीं मानते होंगे। अगर आप ये सभी बातों को नहीं मानते हैं तो कोई बात नहीं, आपको अगर ये अच्छा लग रहा है तो इसको ज़रूर देखिए। अच्छा नहीं लग रहा है, अगर आप इसको नहीं मानते हैं तो भी कोई बात नहीं। कई बार हमारे साथ ऐसे होता है, हमारे बनी बनाए काम जो होता है वो बिगड़ जाता है और हम ये बोलते हैं कि उसको बोल दिया, इसी वजह से मेरी जो काम था वो नहीं हो पाया। यही एक होता है नज़र दोष। नज़र दोष का मतलब ये नहीं होता है आपके ऊपर कोई भूत आ गया, कोई पिशाच आ गया, ये एक अलग स्टोरी होता है, ये नहीं होता है। लेकिन नज़र जो होता है वो लगता है, और ये नज़र जो होता है इसका ये भी मतलब नहीं है कि खाली आपके दुश्मन जो हो गए, आपके ऊपर जो जेलसी करते हैं वो लोग होते हैं, इन्हीं सब लोगों से आपके ऊपर नज़र दोष नहीं लगता है। कभी कभी आपके खुद की नज़र भी आपके ऊपर लग जाता है। जैसे कि हम कभी तैयार होते हैं और हम जब मिरर पर देखते हैं, हमको ऐसा लगता है कि आज बहुत सुंदर मैं दिख रही हूँ, ऐसे भी आपको लगता है ना। तो ये जो नज़र होता है ना, कभी कभी ये भी आपके ऊपर लग जाता है। अपने जो हमारी जो माँ होते हैं उनकी नज़र भी हमारे ऊपर लग जाता है, हमारी नज़र हमारे बच्चे के ऊपर लग जाता है। तो ये खाली जेलसी या फिर खाली ये जो एनिमी जो होते हैं उनसे नहीं लगता है, वो हर किसी से लग जाता है। नज़र दोष जो लगता है तो आप लोगों को बहुत छोटी छोटी चीज़ों से इरिटेट होने लगता है। आपके शरीर जो होता है उसके ऊपर जो रैशेस हो जाता है, आपकी स्किन इशू शुरू हो जाता है, आपकी हेडेक रहता है, आपकी टायर्डनेस बढ़ जाता है। आपको ऐसा फील होता है कि मेरे सर के ऊपर या फिर मेरे कंधे पर कोई पत्थर रख के चल रहा है और मुझे अच्छा क्यों नहीं लग रहा है। आपकी दुकान पे ब्लॉकेजेस हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि अच्छा खासा आपका बिजनेस चलता होगा, कई दिनों से या फिर कई महीनों से आपको ऐसा दिखाई देगा कि आपकी बिजनेस बिल्कुल नहीं चल रहा है, आपको शॉप पर कोई आ ही नहीं रहे। आपकी जो सारे चीज़ है, जो घर के जो किचन पे जो चीज़ है, वो जो चीज़ 2 महीना 3 महीना चलने वाला था, जैसे कि हमारे मसाले की पैकेट होता है, वो 1 महीने के अंदर अंदर ख़राब हो जाता है। ये भी कभी कभी होता है जब हमारे घर को नज़र लगता है, और ये कभी होता है जब हमारे दुकान को नज़र लगता है। तो ये जो नज़र होता है वो कभी भी लग सकता है, किसी को भी लग सकता है। कभी कभी हमारी माँ भी ऐसे बोलते थे कि कहीं मेरी नज़र तुमसे ना लग जाए। इसी वजह से वो छोटे जब बच्चे होते थे तब वो लोग क्या करते थे ना, उनकी सिर के ऊपर एक काला टिक्का लगा लेते थे, उनके पैर पर लगाते थे और उनकी नाक पर लगा लेते थे, और उनके पैर पर एक काला धागा बांध लेते थे, या फिर उनके हाथों पर एक काला रंग का काढ़ा जो आता था वो पहना लेते थे। तो ये सब कुछ होता था जब जो छोटे बच्चे होते थे पहले के टाइम पर। लेकिन अब टाइम बदल गया है, लोग बहुत सारे ऐसे होते हैं जो इस चीज़ को मानते हैं, कभी नहीं मानते हैं। लेकिन आप इसको मानते हैं कि नहीं मानते हैं, इसको नीचे कमेंट्स पे ज़रूर बताइएगा, और आपके साथ ऐसे कुछ चीज़ हुआ है कि नहीं उसको भी आप ज़रूर बताइएगा। तो अभी हम चलते हैं, ये सारी कुछ बातें थी जो थी कि आपको कैसा लगेगा अगर आपको नज़र दोष लगता है। तो अगर आपकी ऑरा जो होता है वो बहुत सेंसिटिव होता है तो आपको बहुत जल्दी नज़र दोष जो होता है वो लग जाता है। तब आप क्या करेंगे ना, सॉल्ट बाथ लीजिए, हल्दी का एक टीका जो होता है उसको अपने माथे पर लगाइए, ताकि ये बृहस्पति होते हैं, बृहस्पति का काम जो बृहस्पति को अपने साथ लेकर चलिए। काला काजल जो होता है वो आंखों पे लगाए, और जो लोग होते हैं ना, काला धागा जो होता है अपने हाथों पर या अपने पैर पर वो भी बांधे, और साथ साथ कुत्तों को खाना दे। घर पे आप रोज़ पूजा पाठ कीजिए, हवन कीजिए। हवन जो होता है वो हमारे फायर होता है, वो हमारे अग्नि तत्व होता है। हम भगवान के सामने दिए क्यों जलाते हैं या फिर हवन क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो फायर तत्व होता है वो सीधे यहाँ से जाके आकाश तत्व को वो चीज़ को भेज देते हैं। इसी वजह से हम लोग हवन करते हैं। तो यहाँ पर जो होता है ना, हवन जब हम करते हैं तो आपके अंदर जो भी कुछ नेगेटिविटी होता है वो हवन में जल के राख हो जाता है और सीधा जाके आकाश तत्व के साथ मिल जाता है। इसी वजह से हमको हवन भी करना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंटली, अगर आपकी कुछ प्लानिंग है, आपके कुछ आगे बिजनेस करना है या फिर आपके लिए कुछ करना है, तो आप अपने दोस्त हो गया, अपनी फैमिली हो गए, अपने रिश्तेदार हो गए, जब तक आपके साथ वो काम ना हो जाए
तब तक आप वो काम के बारे में किसी को कुछ ना बताएं। उनके साथ डिस्कस कीजिए कि मैं ऐसा कुछ सोच रही हूँ, मैं एक ये काम करना शुरू करना चाहती हूँ, मैं एक नया बिजनेस शुरू करना चाहती हूँ। कुछ भी हो जाए उनके साथ शेयर जरूर कीजिए, लेकिन पूरा का पूरा बात उनको ना बताएं। और अगर हो भी अगर बताते हैं तो वो अगर आपके बहुत जेन्युइन पर्सन है जो आप जानते हैं तो उनसे आप बताइए, लेकिन सभी लोगों से ये बात नहीं बताइए। और आप ज़िंदगी में क्या किया क्या नहीं किया ये सभी कुछ के बारे में किसी को भी क्लियरली मत बताइए। लोगों से हेल्प लीजिए, लोगों से सजेशन लीजिए, लोगों से अपने ओपिनियन बताइए, उनके ओपिनियन पूछिए, जानिए, लेकिन आपकी जो इच्छा है, आपकी जो आप क्या करना चाहते हैं इसके बारे में किसी को भी मत बताइए। जब आप ये सब कुछ क्लियरली उनको बता देते हैं तो वो एक जेलसी भरा नज़र हो गया, वो एक बातों से हो गया, वो एक रोक देते हैं, टोक देते हैं, ऐसे करके भी आपको नज़र लगा देते हैं। हाँ, और एक बार नज़र जो होता है ये नहीं है कि आपकी खाली आँखों से लगता है, आँखों से तो लगता ही, हम सब जानते हैं क्योंकि आप कितना सुंदर दिखते हैं, एक बच्चा है वो कितना क्यूट है, आपकी वाइफ है वो कितना सुंदर लग रहा है, आपके एक हस्बैंड है, या फिर आपके घर कितना सुंदर से सजाया हुआ है, ये सभी कुछ को अपनी आँखों से नज़र लगता है। कभी कभी हमारे बातों से भी लग जाता है कि हम बोल देते हैं मुंह पे, वाह कितना बढ़िया है, कितना सुंदर लग रहा है, वो बच्चा कितना क्यूट है। ऐसे में भी आपके बच्चे को होता है ना, नज़र लग जाता है। तो आप लोग ना ये बातें किसी को शेयर मत कीजिए। आपने हो सके तो अपने बच्चे के माथे पर एक जो ब्लैक कलर का टीका होता है ना उसको ज़रूर लगा के रखिए। आप खुद सॉल्ट बाथ लीजिए थर्सडे को छोड़ के, थर्सडे पे इसको नहीं लेना है। और अपने घर पर अपने मंदिर पर बैठ के हर रोज़ सुबह शाम दिया एक जलाए और हनुमान चालीसा का पाठ आप जरूर कीजिए, 7 बार कीजिए। मंदिर पे जाके हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। अगर ये संभव नहीं है, आप कोई वर्किंग वुमेन है, वर्किंग मैन है, आप एक वर्किंग प्रोफेशन पे है, तो आप लोग ना एक छोटा सा हनुमान चालीसा अपने पॉकेट पे रख लीजिए, अपने पर्स पे रख लीजिए और इसको रोज़ एक बार ज़रूर पढ़िए। हमारे यहाँ जब किसी को नज़र लग जाता है तो हमारे जो लाल कलर का होता है ना, रेड चिल्ली जो होता है, वो 7 या फिर 9 या फिर 11 ऐसे नंबर का लेके एंटी क्लॉकवाइज उसको सर से पाँव, हेड से लेके टॉय तक उसको घुमा लेते हैं और उसको जाके जला के फेंक देते थे। तो ऐसे बोला जाता है कि इससे भी नज़र दोष जो होता है वो हट जाता है। और साथ साथ इसमें ब्लैक कलर का जो राई होता है, काला राई, ये भी डाला जाता है। तो आपकी वहाँ कैसे नज़र के लिए क्या किया जाता है, अपने जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो आपके लिए क्या करते थे, आप नीचे कमेंट्स पे ज़रूर बताइए। और इससे आपकी कुछ मदद हुआ है कि नहीं उसको भी आप ज़रूर बताइएगा। कई जगह पर बहुत सारे लोग जो होते हैं वो राई को भी ऐसे 7 बार 9 बार घुमा के जला देते हैं। कई लोग जो होते हैं कुत्ते को एक रोटी कुत्ते को भी दे देते हैं खाने के लिए। बहुत सारे ट्रेडिशन हमारे यहाँ पे रहता है। तो आपके वहाँ क्या किया जाता है उसको आप ज़रूर मेंशन कीजिए। ये नज़र दोष जो होता है वो राजा को रंक भी बनाने की ताकत रखते हैं। तो आप सब इसको मानते हैं कि नहीं, इसको भी आप कमेंट्स पे बताइएगा ज़रूर। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसको भी आपको नीचे कमेंट्स पे ज़रूर बताइएगा। सो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर इससे आपको कुछ भी सीखने को लिए मिला है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्यार दीजिए। नमस्ते। और अगली टॉपिक आप किसके ऊपर जानना चाहते हैं उसको भी आप कमेंट्स पे ज़रूर मेंशन कीजिए। नमस्ते।